रमेश कुमार सिंह, अधिवक्ता, आपका प्रत्याशी हाजीपुर विधानसभा। मैं तमाम हाजीपुर वासियों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए हाजीपुर को रोजगार युक्त और अपराध मुक्त बनाने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए जाति पाति से ऊपर उठकर प्रत्याशी को वोट करें, मुझे सपोर्ट करें और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यदि आपको लगता है कि मैं आपका सेवा कर सकता हूं तो अपने भाई भतीजा समझकर एक बार मुझे सेवा का मौका दीजिए और मुझे वोट कीजिए। हुआ है हाजीपुर वैशाली जिला का जिला मुख्यालय नरक बन गया। वहां अपराध का तांडव है, सूखा जहर मिल रहा है, शराब मिल रहा है, दारू मिल रहा है। आप क्या बना दिए हैं हाजीपुर को? तो मेरे साथियों, रोजगार और अपराध में दोनों में अनुनाश्रय संबंध है। यदि अपराध होगा तो रोजगार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बड़े रोजगार करने वाले जब आएंगे तो पहले वो अपना जान बचाएंगे, पहले अपने बाल बच्चों का जान बचाएंगे, तब न रोजगार करेंगे। आप और हम क्यों कमाते हैं? अपने बाल बच्चों के लिए कमाते हैं। बिहार में एक बात जान लीजिए, बिहार प्रदेश में नेता लोग इस तरह से लूटे हैं बिहार प्रदेश को कि आज बिहार में एक कमाता है तो 5 लोग खाता है, एक कमाता है 5 लोग खाता है। यदि एक आदमी की मृत्यु हो जाएगी तो 4 लोग स्वतः मर जाएंगे। क्या आप करते हैं? इसलिए आप इस दलदल को हटाइए। हमारे पत्रकार महोदय का प्रश्न था, मैं बोलते बोलते कुछ भूलता नहीं हूं। मैं रमेश कुमार सिंह अपने वचन के लिए जाना जाता हूं, जो बोलता हूं उसको पूरा करने के लिए अपनी शक्ति लगा देता हूं, और आपका बच्चा और मैं अपना बच्चा में थोड़ा भी अंतर नहीं करता हूं। तो हमारे पत्रकार महोदय का प्रश्न था कि विद्यालय में जो परिभ्रमण योजना के तहत जो राशि आता है, उस राशि का प्रधानाध्यापक महोदय क्या करते हैं? एक लाइन का जवाब है, खा जाते हैं, खिला देते हैं। परिभ्रमण से उनको क्या मतलब है? परिभ्रमण तो करते ही नहीं है, कराते नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े दावा करने वाले शिक्षा मंत्री, बड़े बड़े विकास के गंगा बहाने वाले नीतीश कुमार जी, बड़े बड़े विकास के गंगा बहाने वाले नित्यानंद राय जी, भारत माता की जय कहने वाले हमारे निकम्मे नेता ये बात को जानते हैं कि उनका बेटा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता ही नहीं है। सरकारी स्कूल छोड़ दीजिए, उनका बच्चा बिहार के प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं, वो तो विदेश में पढ़ा रहे हैं, और विदेश बम बम है, उनका बच्चा बम बम है। मूर्ख तो आपको बना रहे हैं कि 10 लाख मास्टर को नौकरी दे दिया, व्यवस्था कौन ठीक करेगा? तो नित्यानंद राय जी का एक विद्यालय खुला था, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, रुपया इतना था महंगा, इस तरह से था, देख लीजिए जाकर उसका क्या हाल है। तमाम बिजनेस उनका है। यानी हाजीपुर को खंडहर बनाकर छोड़ दिए, हाजीपुर को रोजगार मुक्त बना दिए, हाजीपुर को अपराध युक्त बना दिए, चरस गांजा भांग का अड्डा बना दिए। अब विकास कौन करेगा भाइयों? इसलिए एक बार मैं आया हूँ, मेरा देख लीजिए, मेरा मोटरसाइकिल से मैं प्रचार कर रहा हूँ। मेरे पास जन सैलाब है, मेरे पास जन सैलाब है, लोग मेरे पीछे हैं, वकील साहब लोगों का गढ़ है मेरे पीछे, बुद्धिजीवी समाज का अपार समर्थन है, नवयुवक अपार समर्थन दिए हुए हैं, परंतु मेरे पास साधन संसाधन की कमी है। हजारों लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन मुझे कहते हैं कि वकील साहब मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके साथ प्रचार में चलूँगा। मैं कहता हूँ भाई साहब, हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मेरे पास धन कम है और मैं चंदा नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि चंदा भी लोग उसी को देते हैं जो एक मुकाम पर होते हैं। यानी दुर्भाग्य है हमारा यह धरती का कि जो संपन्न होते हैं चंदा उसी को मिलता है। इसलिए मेरे पास जितना मैं समर्थवान हूँ, मैं और मेरे अधिवक्ता साथी ज्ञानेंद्र जी, 2 आदमी मिलकर हाजीपुर में परिवर्तन लाने के लिए, हाजीपुर में विकास की गंगा बहाने के लिए, हाजीपुर को अपराध मुक्त बनाने के लिए, हाजीपुर को रोजगार युक्त बनाने के लिए, हाजीपुर के बाल बच्चों को का भविष्य बनाने के लिए, अपना यह जन्मभूमि के लिए, अपना यह कर्मभूमि के लिए, प्रजातंत्र की जननी के लिए मैं अलग जगाने निकला हूँ। और मुझे शर्म नहीं है, कोई मुझे दुख भी इस बात का नहीं है कि मैं खुद प्रचार कर रहा हूँ और खुद अपने लिए वोट मांग रहा हूँ। एक बार आप अपना चुनाव चिन्ह तो जनता को सामने बता दीजिए, है क्या आपका? हाजीपुर विधानसभा की महान जनता, मैं रमेश कुमार सिंह, मेरा चुनाव चिन्ह है ब्रूस छाप। ब्रूस छाप क्रम संख्या 11। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे पास उतना समय नहीं है और ऊपर से निर्वाचन आयोग का खेल लगातार खेला जा रहा है, प्रतिदिन हमको मीटिंग के लिए बुला रहा है। आज भी मैं मीटिंग करके ही आया हूं, तो उतना समय मेरे पास नहीं है। किस बात के लिए मीटिंग? मीटिंग होता है कि बहुत बड़ी बात है, लंबा वीडियो चल जाएगा आपका।
वो सब बड़े बड़े पार्टी के अधीन है, उनके हिसाब से कानून बना गया है। प्रतिदिन कहते हैं ईवीएम चेक करिए, तो लेखा बही चेक कीजिए, तो अकाउंट चेक कीजिए, तो मंगरू कीजिए, ढोड़ाई कीजिए, तमाम ड्रामा है। अब मेरा ही खाता है, हम ही पैसा डालें फिर निकालें, खर्च करें, न चेक दिया न एटीएम दिया, आ कहता है चेक से पेमेंट कीजिए, एटीएम से पेमेंट कीजिए। अरे भाई आप सीधे कहिए कि आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आप वोट मत मांगिए, आप घरे जाइए, आपका जमानत जब्त होगा और पूरा बड़ी बड़ी पार्टी खाकर मस्त रहेगा। तो जिस विद्यालय के आगे आप खड़े हैं उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, है अभी भी वर्तमान में आपके विधायक महोदय, तो विद्यालय पर कुछ बोलिए, क्या दिखाई दे रहा है विद्यालय में? विद्यालय का मैं क्या बोलूं, विद्यालय तो सब लोग देख रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी विद्यालय से पढ़े, श्री बिंदा सिंह जंगली सिंह उच्च विद्यालय फतेहपुर आगोपुर वैशाली से मैं पढ़ा हूँ। तो विद्यालय के पास तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन दिखाइए ये बिल्डिंग, ये अब विद्यालय का बिल्डिंग बना है और किसी मंत्री जी के घर का बिल्डिंग देख लीजिए, देखने से ही मालूम चल जाएगा कि जितना विधायक जी का बिल्डिंग जो है चमचम करता है, अब विद्यालय का बिल्डिंग वीरान नजर आता है। काहे, जितना पैसा इसमें लगा उतना पैसा विधायक जी के घर में भी लगा, वह चमचम ये रमझम क्यों? क्योंकि इसका पैसा विधायक जी खा गए। तो इसके लिए उसका मतलब नहीं है, विद्यालय भगवान भरोसे है, यहाँ के बच्चे भगवान भरोसे हैं, विधायक जी का बच्चा सब सही है, विधायक विदेश में पढ़ रहा है, खूब पैसा है, मस्ती है, खूब खाते हैं पीते हैं, मस्त रहते हैं, 50 करोड़ इलेक्शन में खर्च किए हैं। चुनाव आयोग लिमिट किया है कि आपको 40 लाख ही खर्च करना है। आप मीडिया बंधु हैं, आप घूमिए पूरे हाजीपुर में और पता कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अवधेश सिंह जी, उनका ताम झाम देख के आप पता कीजिए कि क्या उनके चुनाव में 40 लाख खर्च हुआ होगा, 40 करोड़ खर्चा होगा। अब कोई देखे तो आके, लेकिन वो सब कागज पर है कि हम 40 लाख खर्च किए हैं। तो ये सब बात है, बड़ी बड़ी बातें हैं। हो सकता है कि पार्टी मेरा वीडियो देखेगा तो बंदूक लेकर मोबाइल चलेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जनता जनार्दन के हाथ में आपके पास ताकत है। इस बार मैं बड़ी हिम्मत करके अपना पैसा से, अपने बाल बच्चों के पैसा से, किसी के कहने पर नहीं और किसी के कहने पर यदि मैं खड़ा होता तो मोटरसाइकिल से प्रचार करता। तो मैं अपने पैसों से आपके समक्ष विकल्प बनकर आया हूँ। ब्रूस छाप का निशान पर वोट दें और आप अपने के साथ साथ ये हाजीपुर का भविष्य बनाएं, मुझे मौका दें। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ, जिस हाई स्कूल